अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एज यू नो दैट कल हमारा जो टॉपिक था पार्ट फर्स्ट, आज हम पार्ट सेकंड की बात करेंगे। पार्ट सेकंड हमारा है, हमने कल डिस्कस किया था पहले अबाउट द इंग्लिश अल्फाबेट, बात की थी हमने लेटर की, बात की थी हमने वर्ड की। तो वो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। उसी इंट्रोडक्शन को कंटिन्यू करते सीरीज को आज हम पार्ट सेकंड की बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे अगर हम वर्ड्स को कंबाइन करेंगे, अगर हम वर्ड्स को कंबाइन करेंगे एक प्रॉपर ऑर्डर में, तो हम उसको सेंटेंस कहते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है सेंटेंस। सो व्हाट डज इट मीन? हमने कल डिस्कस किया था कि अगर हम लेटर्स को अरेंज करेंगे तो वो एक वर्ड बन जाता है। अगर हम अब वर्ड्स को अरेंज करेंगे एक प्रॉपर सीक्वेंस में तो वो एक सेंटेंस बनेगा। तो सेंटेंस की बात करेंगे, इसमें दो चीजें आती है, एक है सेंस एंड सेकंड इज टेंस। दैट मीन्स इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दैट, सेंटेंस में सेंस का होना जरूरी है और सेंटेंस में टेंस का होना भी जरूरी है। अगर हम सेंटेंस को लिखेंगे, इसमें दोनों चीजें आनी चाहिए, सेंटेंस भी आना चाहिए, सेंस भी आना चाहिए, प्लस टेंस भी आना चाहिए। लाइक आई सिंग ए सॉन्ग, मैं गाना गाता हूं। ये कॉम्बिनेशन किसकी है? वर्ड्स की कॉम्बिनेशन है। यहां पे फर्स्ट वर्ड इज आई, सेकंड इज सिंग, देन ए एंड देन सॉन्ग। तीन वर्ड्स की या चार वर्ड्स की कॉम्बिनेशन है। चार वर्ड्स को जब मैंने प्रॉपर सीक्वेंस में रखा, प्रॉपर सीक्वेंस में रखने के बाद मुझे इस वर्ड की का सेंस भी पता चलता है और मुझे इस वर्ड का टेंस भी पता चलता है। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। पहला, देन इज द सब्जेक्ट ओवर हियर, देन इसके बाद वर्ब है, इसके बाद आर्टिकल है, देन इसके बाद हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो सेंटेंस का क्या हुआ? सेंटेंस भी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन अ प्रॉपर ऑर्डर सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट। यहां पर भी है 1 2 3 4 वर्ड्स की कॉम्बिनेशन से एक सेंटेंस बना जिसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं प्रॉपर्ली। तो ये है सेंटेंस का कंसेप्ट। ठीक, वन मोर एग्जांपल हम ले लेते हैं। सपोज She eats an apple. ये भी कॉम्बिनेशन है 1 2 3 एंड 4। चार वर्ड्स को जब मैंने एक प्रॉपर ऑर्डर में रखा, अरेंजमेंट मैंने दे दिया और ये बन गए एक सेंटेंस। दोनों चीजें से भी है, सेंस भी पूरी दे रहा है और टेंस की अगर बात करेंगे ये हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस में है। क्यों? क्योंकि इसका सब्जेक्ट है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है एंड बाकी ऑब्जेक्ट। यही हमने कंसेप्ट कल पढ़ा था। कल हमने किया था कि अगर हम लेटर्स को अरेंज करेंगे तो वो बन जाता है वर्ड। अरेंजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेम इज द केस विद द वर्ड्स। जब हम वर्ड्स को प्रॉपर अरेंजमेंट में रखेंगे तो वो बन जाता है सेंटेंस। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ सेंटेंस हमारा जो है ये स्टार्ट कैपिटल लेटर से होता है। जैसे मैंने यहाँ पे आई लिखा, आई इज इन कैपिटल, इसके बाद मैंने शी लिखा, एस इज इन कैपिटल। ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है एंड होता है पंक्चुएशन मार्क से। अक्सर कहीं कहीं बुक्स में लिखा गया होता है कि इट एंड्स विद फुल स्टॉप एंड दैट्स रॉन्ग। असल में क्या होता है कि क्योंकि सेंटेंस के ऊपर डिफरेंट टाइप्स आते हैं। सेंटेंस क्या है, या तो इस फुल स्टॉप से एंड होगा, या क्वेश्चन मार्क से एंड होगा, या ये नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन से एंड हो सकता है। एग्जांपल हम ले लेते हैं। यहाँ पे शी इट्स एन एप्पल दिए हुए है, ये एंड हुआ फुल स्टॉप से बिकॉज़ मेरा सेंटेंस जो है स्टेटमेंट है, एज अ स्टेटमेंट सेंटेंस। अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल What are you doing here? आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये क्वेश्चन पूछता है, ये भी सेंटेंस है, तो ये किससे एंड हुआ? क्वेश्चन मार्क से एंड हो गया। क्लियर? वही मैंने बोला, हमारा जो सेंटेंस है स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से, एंड होता है पंक्चुएशन मार्क से। क्योंकि फुल स्टॉप हो, क्वेश्चन मार्क हो, ये पंक्चुएशन मार्क्स में ही आ जाते हैं। तीसरी एग्जांपल हम लेते हैं। What a beautiful dress it is. What a beautiful dress it is, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है एंड एक्सक्लेमेटरी मार्क से हुआ। तीनों सेंटेंस आपके सामने है। She eats an apple, एक किसे एंड फुल स्टॉप से क्योंकि स्टेटमेंट है। What are you doing here, ये क्वेश्चन है तो इंटरोगेटिव मार्क से एंड हो गया।
व्हाट ए ब्यूटीफुल ड्रेस इट इज, ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन से एंड हो गया। तो अब तीनों की बात करेंगे, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये तीनों हमारे पंक्चुएशन मार्क्स में आ जाते हैं। ठीक, तो दैट्स व्हाई मैं कहता हूं कि इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है, इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मैंने कल भी कहा कि अरेंजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेम इज द केस विद हियर। जब हम इसको प्रॉपर अरेंज करते हैं वर्ड्स को, तभी इसकी मीनिंग पूरी आती है, तभी ये सेंस बनाता है, तभी ये टेंस बनाएगा। जब अरेंजमेंट पूरा नहीं होगा, ना ही सेंस हो सकता है, ना ही टेंस हो सकता है। सेड दैट मींस कि अरेंजमेंट इज इंपॉर्टेंट। वही मैं कह रहा हूं, a group of words arranged in a proper order so that we can understand it properly, and it starts with the capital letter and with the punctuation mark, not with full stop. Why? Because यहाँ full stop सेंड हुआ, यहाँ क्वेश्चन मार्क सेंड हो गया, या नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन सेंड हो गया। क्लियर? ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। सेंटेंस में दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। दो चीजें कौन सी होनी चाहिए? एक, सेंटेंस में सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, सेंटेंस में प्रेडिकेट इंपॉर्टेंट है। ये दो इंपॉर्टेंट आई कैन से पार्ट्स हैं हमारे सेंटेंस में। एक है सब्जेक्ट, सेकंड इज प्रेडिकेट। तो यहां पे दूसरा कंसेप्ट निकल के आ रहा है ये कि सेंटेंस में हमारे पास दो चीज इंपॉर्टेंट है। इसमें दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाता है, एक सब्जेक्ट है, सेकंड इज प्रेडिकेट। एक है सब्जेक्ट, सेकंड इज प्रेडिकेट। सब्जेक्ट की बात करते हैं, ये एक ऐसा कंसेप्ट है। सब्जेक्ट की बात करते हैं, इस एग्जांपल लेते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।